हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में 20 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें पहली थी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास और अरावली पर्वत श्रेणी में वनों का विकास करना, वनीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में वन और वनस्पतियों का लगातार ह्रास हो रहा है, लगातार कमी हो रही है। तो उसके लिए ये केंद्र सरकार ने स्कीम शुरू की। इसके तहत अपन ने पढ़ा इसमें कुल देश के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से कुछ 29 जिले शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस परियोजना में राजस्थान के 19 जिले शामिल किए गए जो देश में सर्वाधिक है। बाकी जो 10 जिले रहेंगे वो गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से रिलेटेड रहेंगे। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके अलावा अपन बात करें प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन इस वर्ष 10 दिसंबर को 2025 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित करना और उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें आकर्षित करना। इसके अलावा जो है प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान में जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को आने वाली प्रॉब्लम्स को वो दूर कर सके, उन्हें जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हें उनका समाधान कर सके। उसके लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये चीज अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के बारे में भी अपन ने बात की कि इसकी भी राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इसका आयोजन भी 11-12 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। इसके दो प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। एक तो जो राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी 2024 में 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, उस समिट के जो एमओयू हुए उनका समीक्षा करना। इसके अलावा राजस्थान में निवेश के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें आमंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे अपन ने बात की राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप के बारे में। तो राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में राजस्थान ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। ये रोहतक, हरियाणा में हुई। इसमें राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता। इसके बारे में अपन ने बात की थी। इसके अलावा जयपुर में खेल के क्षेत्र में 3 प्रमुख संस्थान स्थापित किए जाएंगे, उसके बारे में अपन ने बात की। एक तो मल्टीपर्पज स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, संभागीय स्तरीय मल्टीपर्पज स्टेडियम बगरू में स्थापित किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रहेगी, यह भी अचरोल जयपुर में स्थापित होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज भी एसएमएस स्टेडियम के पास स्थापित किया जाएगा। ये अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज की अपन बात करें तो आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली न्यूज है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित। तो अभी रिसेंटली साहित्य अकादमी ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की। एक तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और एक साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो 2 प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा की। अब इसमें अपन राज्य सरकार राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने कौन से पुरस्कार दिए, किसको पुरस्कार दिए, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो जनरली लगभग हर राजस्थान के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। आपके एक तरह से माने तो सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में ये है और राजस्थानी भाषा के लिए स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में अपन ने बात करें तो 18 जून को इसकी घोषणा की। अब वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है श्री माधव कौशिक। अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए? तो 23 भाषाओं के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। डोगरी भाषा के लिए इस बार पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई। अब अपन बात करें कि राजस्थानी भाषा के लिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अपन बात करते हैं साहित्य अकादमी। सबसे पहले युवा पुरस्कार की बात करें तो 2025 का राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया पूनम चंद गोदारा को। यहां से देखिए 2 चीजें पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। एक तो किस ग्रंथ के लिए, किस रचना के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया और किसे पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकादमी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया, तो ये रहेगा आपके पूनम चंद गोदारा। और किस कृति के लिए, किस रचना के लिए दिया गया, तो अंतसरे आंगणे कविता के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इस स्लाइड की कि हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, पूनम चंद गोदारा को किस कृति के लिए, किस रचना के लिए किया गया, तो अंतस से आंगणे कविता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। इससे पहले अपन बात करें तो 2024 में यह पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया सोनाली सुथार को। और किसके लिए दिया गया, तो
शुद्ध सोडू जग आंगणे कविता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो सोनाली सुतार से रिलेटेड अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, पहले राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ग्रंथ कौन सा है, 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया प्रेमचंद सुथार को, सॉरी पूनमचंद गोदारा को, और इसके अलावा ये रचना कौन सी है, तो रचना रहेगी अंतःश्रेय आंगणे, ये आपके इसकी रचना रहेगी प्रमुख। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे अपन बात करें तो इसमें अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इसमें पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो एक ताम्र फलक और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में अपन बात करें तो इसमें 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, तो यह पंखेरुनी पीड़ा नाटक के लिए दिया गया। वहां पे कविता था, यहाँ पे नाटक था। तो पंखेरुनी पीड़ा, दो चीजें अपने को इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का भोगीलाल पाटीदार को दिया गया, किसके लिए दिया गया, नाट्य है, नाटक था पंखेरुनी पीड़ा, इसके लिए दिया गया। अगर अपन बात करें वर्ष 2024 में किसे दिया गया, तो 2024 में दिया गया प्रहलाद सिंह जोरडा। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके राजस्थान के स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए। कौन सी कविता के लिए दिया गया, तो मारी ढाणी कविता संग्रह के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। इन दोनों पुरस्कारों के तहत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को साहित्य अकादमी द्वारा ताम्र फलक और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब अपन बात करें कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लेखकों को दिया गया, जबकि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 24 लेखकों को दिया गया। युवा पुरस्कार इस वर्ष डोगरी भाषा में नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अपन इन दोनों के बारे में अपन ने बात कर ली। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके है राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो अगर राजस्थान की ऐसी परियोजना जो सोलर लिफ्ट है, मतलब सोलर एनर्जी से संचालित होती है, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप सबको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स में अगर राजस्थान का पहला सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा या इस तरह के अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ शुरू की गई है, कहाँ इसका शुभारंभ किया गया, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यह परियोजना आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, बूंदी जिला में शुरू की गई है। बूंदी जिला में मेज नदी पर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बूंदी जिला, मेज नदी, और गांव कौन सा है, लोहली गांव है। तो यहाँ पे राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। 18 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, अपन ने सीधा डायरेक्ट ही पढ़ा, लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो ये प्रमुख रूप से सिंचाई उद्देश्यों के लिए है, कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए है। अब यहाँ पे आगे अपन बात करें तो इससे 17 गांवों को लाभ मिलेगा, और जो बूंदी जिले की जो मुख्य पंचायतें हैं जिनको लाभ मिलेगा वो रहेगा आपके फोलाई और गेंडोली। अब इसका जो सिंचाई क्षेत्र लगभग रहेगा 25,000 बीघा। तो यहाँ पे जो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो लोहली गांव की गई है। लोहली गांव बूंदी में की गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। और नदी कौन सी है, मेज नदी रहेगी। आगे की अपन इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करें तो निमराना अभी चर्चा में रहा है। ये राजस्थान का स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से रिलेटेड। तो हाल ही में यहाँ पे क्या किस कारण से चर्चा में रहे, तो यहाँ पे जो है राजस्थान स्टेट गैस, राजस्थान की एक संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त कंपनी है, इसकी राजस्थान स्टेट गैस का पहला LNG सेंटर यहाँ पे बनेगा, LNG स्टेशन यहाँ पे बनेगा, इस कारण से चर्चा में रहा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान की स्टेट गैस एजेंसी का पहला LNG स्टेशन या LNG सेंटर कहाँ शुरू किया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये निमराना में किया जाएगा। अब LNG का मतलब क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसका ये फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका पहला स्टेशन निमराना में शुरू किया जाएगा। इसमें 2 स्टोरेज टैंक होएगा और इसमें इसके डिस्पेंसर भी लगाए जाएंगे इस LNG स्टेशन में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके जगह का पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्टेट गैस का पहला LNG स्टेशन कहाँ शुरू किया जाएगा, आपके निमराना में किया जाएगा। निमराना के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहाँ पे उद्योग से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पे इसके अलावा इसकी बात करें, लागत लगभग 15 करोड़ रुपए होगी। देखिए लागत कॉस्ट कितनी है ये जनरली नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्थान के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला स्टेट गैस कंपनी का जो है पहला LNG स्टेशन कहाँ स्थापित होगा, निमराना में स्थापित होगा। तो यहाँ पे ये चीज है।
अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कुछ सजेशन है तो भी आप वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।